आज फिर आपसे बच्चों के पास डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो छात्र या बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और वीडियो मेरा अच्छा लगे, पसंद अच्छा लगे, समझ में तो लाइक और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। ठीक, तो मैं जो बताने वाला हूँ सो प्लीज बोर्ड पे मैं तो पहले से ऑलरेडी लिख के दे दिया हूँ कि थॉर्टिकल थ्योरी क्या होता है, इससे रिलेटेड। तो मैं आज जो बताऊंगा सो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोग जानते हैं, है ना, आप लोग सुने भी होंगे इसके बारे में। तो मैं जो बता रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुने। क्या है, मैं आज का टॉपिक ले रहा हूँ जो वो है जीएसटी। क्या है? जीएसटी, गुड्स सर्विस एंड टैक्स। गुड सर्विस है, उसका फुल फॉर्म है गुड सर्विस एंड टैक्स है, जिसका मतलब जीएसटी होता है, जिसको कहते हैं वन नेशन वन टैक्स कहा जाता है। एक राष्ट्र एक कर के नाम से जानते हैं ना। जीएसटी मतलब क्या, पूरे राष्ट्र में एक जो टैक्स लगाया जाता है उसी को हम जीएसटी कहते हैं। इसका जो जीएसटी है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो मैं आपको बताऊं, ये जीएसटी का हिस्ट्री में बताऊंगा, कब किस में कौन से देश ने पहले इसे लागू किया था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो ध्यान से सुनते रहिए, आपको हमेशा के लिए याद हो, समझ में आ जाएगा। मैं गारंटी के बता रहा हूँ, पूरा का पूरा समझ में आपको आएगा। ठीक, तो मैं जो बता रहा हूँ सो ध्यान से देखिए क्या है, जीएसटी के बारे में क्या है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर गुड्स सर्विस एंड गुड्स फॉर अकाउंटिंग फॉर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को कहते हैं। जीएसटी स्टैंड फॉर, जीएसटी मैंने भी बताया, जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, एक ये अप्रत्यक्ष कर है, ये अप्रत्यक्ष कर जिसको बोलते हैं। Wherein various central and state tax will be the amalgamated with the introduction of GST will be a major indirect tax reform in India, and it is a right side for GST, one nation one tax, one nation one tax। मैंने आपको जस्ट बताया था, one nation one tax इसको GST कहा जाता है। कहा जाता है, समझ के? ये इनडायरेक्ट टैक्स जो लगाया जाता है, जितनी भी वस्तुएं जितना सेवा सब पे लगाया जाता है ये टैक्स, इसलिए इसका नाम हो गया जीएसटी। क्या हो गया? जीएसटी हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जीएसटी का हिस्ट्री पर, थोड़ा सा देखते जीएसटी कैसे लागू हुआ, कौन से देश ने पहले लगाया। सबसे पहले लगाया था फ्रांस ने, 1954 में लगाया था। कब लगाया था? फ्रांस जो है वो लगाया था। सो देख लीजिए कैसे हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट द जीएसटी इन 1954। मोर देन 160 कंट्रीज पहले फ्रांस लगाया था, लेकिन अभी जो है 160 देश से अधिक देश अभी ये जीएसटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले किसने ये पूछा है, 10 मिनट पहले किस देश ने लगाया था, तो क्या कहेगा? फ्रांस ने। कब लगाया था? तो 1954 में लगाया था। ठीक है, अक्रॉस वर्ल्ड हैव द एडॉप्टेड इम्प्लीमेंट ऑफ जीएसटी। अभी जो 160 प्लस देश से क्रॉस करके है जो इसको फॉलो कर रहा है जीएसटी को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते इंडिया में, जर्नी करते हैं जीएसटी में, भारत के बारे में, क्योंकि मैं समझ गया किसने लगाया हुआ, मैंने समझ गया। और भाई और देश में क्या हो रहा है उससे मेरे को क्या मतलब, मेरे को मतलब है इंडिया से, मतलब है कि मैंने अपने देश में क्या, कब जीएसटी कैसे कैसे ऐसो देखिए। तो जर्नी ऑफ जीएसटी 2000। तो पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे व्यक्ति है ना, थे, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे। ठीक, तो ये जो थे वाजपेयी सेट अप अ कमिटी टू ड्राफ्ट जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री। कब वो लेके आए थे मॉडल? 2000 ईस्वी में लेके आ गए थे। कौन लेके आए थे? अटल बिहारी वाजपेयी लेके आ गए थे 2016 में। ये अनाउंसमेंट बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अनाउंस किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो थे पी चिदम्बरम थे, है ना, ड्यूरिंग द बजट ऑफ 2006-7 में दैट जीएसटी वर्ड इंट्रोड्यूस फ्रॉम द 1 अप्रैल 2010। उन्होंने उस बजट में डाल दिया था कि पी चिदम्बरम ने क्या कि वो बोल दिया था कि जीएसटी वो जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो जाएगा, इसके बारे में कहा गया था, अनाउंस कर दिया था। फिर 2014 में क्या हुआ था वो देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन 122 an amendment bill was introduced in the लोकसभा में इसको दिया गया। ठीक है, and it passed। लेकिन 2015 जीएसटी बिल was passed in लोकसभा but not in राज्यसभा। 2015 में लोकसभा में तो पास हो गया इसका बिल, लेकिन राज्यसभा में इसका बिल पास नहीं हो पाया। ठीक, फिर आगे बढ़ते चलते 16 में 16 में क्या हुआ? तो 16 में क्या किया गया कि अगस्त 16 में द अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड इन राज्यसभा। अब राज्यसभा में पास हो गया, ये पास हो गया 2016 में। ये कौन सा? जीएसटी का जो बिल था ये बिल पास करवा दिया गया। ठीक, इसमें सितंबर 16 में फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग, पहला जीएसटी काउंटिंग मतलब कि पहला जो फर्स्ट जीएसटी का जो आपका काउंसिल मीटिंग हुआ था वो कब हुआ था? सितंबर 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में किया गया था। उसका 2017 में क्या हुआ था उसको देख लीजिए, है ना। मार्च 2017 जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स जीएसटी। अब जीएसटी टाइप्स ऑफ जीएसटी जो होता है, जीएसटी एस जीएसटी इसको बोलते हैं स्टेट
स्टेट गुड सर्विस एंड टैक्स राज्य में आईजीएसटी जो कहा जाता है, इसी प्रकार जो रखा गया था, है ना, यूटीजीएसटी, है ना, एंड कंपनसेशन बिल एंड 4 सेंट्रल जीएसटी, ये 4 सेंट्रल जीएसटी थे। इसके बाद अप्रैल 2017 में द एवर 4 सेंट्रल जीएसटी रिसीव्ड एसेंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड बिल टर्न इनटू एक्ट, इसको एक कानून बना दिया। क्या बना दिया? कानून। कब? अप्रैल 2016 में। और जुलाई 2017 फाइनली ऑन 1 जुलाई 2017 जीएसटी केम इनटू इफेक्ट। 2017 जुलाई से क्या हुआ? जीएसटी प्रभाव में आ गया और लागू हो गया, वो चालू कर दिया गया, है ना, किसको? जीएसटी को चालू कर दिया गया। आई बस में किसे चालू कर दिया गया था? जीएसटी को। इसे कर दिया ना, जीएसटी को चालू कर दिया गया था। आई बस में कब? जुलाई। कब से? जुलाई 2017 से 1 जुलाई से कर दिया गया था। जीएसटी की हिस्ट्री भी आपको समझ में आ गया था। तो सबसे पहले देश लगाने वाला कौन था? फ्रांस। कब लगा था? 1954 में। कब लगाया था? 1954 में लगाया था आई बस में। तो सबसे पहला देश ये था, ठीक है। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद में फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या होता है। प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। ओके, चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा जीएसटी क्या। तो सबसे पहले जीएसटी किसने लगाया था? फ्रांस ने। कब? 1954 में। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स, और प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या? कोई पूछे क्या? गुड्स सर्विस एंड टैक्स। गुड्स सर्विस एंड टैक्स है, ठीक है। ये पूरे जो कि सब गुड्स माल पे भी और सेवा कर पे भी जो लगाया जाता है उसी को कहते हैं जीएसटी कहते हैं। बस में तो फ्रांस ने लगाया था। कैसे कैसे भारत में कैसे कैसे काम हम किए थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कैसे कैसे 2000 में मैंने जीएसटी पीएम जो थी हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थी, उन्होंने क्या किया था? मॉडल पेश किया था। कब? 2000 आपका 2003 में। 2000 पीछे डेवलपमेंट थे, है ना, पीछे मतलब बजट पर पास से 2006 और 7 में पास कर दिए थे। ये आपको मैंने बता एक्सप्लेन कर दिया। और मेरे देश में कब से लागू हो गया था? 1 जुलाई 2017 से वो इफेक्ट में आ गया था ये जीएसटी आई बस में, है ना। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट कर जरूर बताएगा, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ समझ में आएगा। और इससे रिलेटेड अब मैं जीएसटी का क्वेश्चन सोल्यूशन करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ये कैसे सोल्यूशन कैसे किया था जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन को, कैसे कैसे किसी भी जब आपके वस्तु परचेज करते हो उसमें जीएसटी आप पेड करोगे। जब आप वस्तु परचेज कोई भी गुड्स परचेज करते हैं हमको जीएसटी पेड करना होता है। और जब हम कोई गुड्स सेल्स करते हैं तब इसका जीएसटी कलेक्ट करते हैं। सो ध्यान रखिएगा। तो उससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है जीएसटी में वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। जीएसटी से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होते हैं। सो प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी प्लीज देखिएगा, समझ में आएगा उसके अकाउंटिंग कैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे करते हैं जब आपको जीएसटी रिलेटेड मिलेगा तो, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, है ना। और जो बच्चे को मेरा कोई भी पीडीएफ 11th तक 12th का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा डीके सिंह कॉमर्स, है ना, वहां सर्च करके आप देख लीजिएगा और मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।